अगर पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनना है तो दो काम आपको साथ साथ करने होंगे और डेली करने होंगे। नंबर एक, आपको फिजिकल की तैयारी करनी होगी, जिस्मानी तौर पे अपने आप को फिट करना होगा हर लिहाज से। नंबर दो, आपको जहनी तौर पे फिट करना होगा, ज़हानत के मयार पे पूरा उतरना होगा, इंटेलिजेंस अपनी बढ़ानी होगी। ये दो काम साथ साथ करें, आप पाकिस्तान आर्मी में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। सबसे पहले आज की वीडियो का दूसरा जो स्टेप है कि आप पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर कैसे बन सकते हो, तो सबसे पहला मरहला ये है कि आप जब पहले दिन जाओगे तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे। सबसे पहला आपका होगा जी वर्बल एग्ज़ाम। वर्बल एग्ज़ाम के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, यहाँ भी बता देता हूँ, गौर से सुन लें। 96, 90 या 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 90 to 100 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। 30 मिनट में आपने उनको हल करना है। इंटेलिजेंस के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, टिक किया, हल किया। टाइम मैनेज नहीं होता, बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं, तो आपने टाइम को मैनेज करना होगा, तो इसलिए आपने उसको आसानी के साथ कर लेना होता है। फटाफट उसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और उसको टिक करें। आप लोगों ने घर में अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, अब यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ गाइड करना है। आप वर्बल में पास हो गए, आपको अगले मरहले में भिजवा दिया जाएगा। जो बच्चे वर्बल में फेल हो गए उनको वापस कर दिया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट्स देकर। उनके पीछे मोहरें लग जाती हैं पाकिस्तान आर्मी की, वो पता चल जाता है कि ये बच्चा ये चांस अवेल कर चुका है। गौर से सुन लें। उसके बाद आपका आ गया जी नॉन वर्बल टेस्ट या अशकाल वाला टेस्ट। उसके 60 to 96 क्वेश्चन हो सकते हैं, समटाइम 60, समटाइम 90, समटाइम 96 क्वेश्चन हो सकते हैं 30 मिनट में। आप इन चीज़ों में मत पढ़ा करो, मुझे ये मत बताया करो कि सर आपको पता नहीं है, इतने क्वेश्चन होते हैं, फलां होता है। देखिए, मैं जो गाइड कर रहा हूँ आप वो गौर से सुनिए कि आप एक जगह पे जा रहे हो, आपने उस जगह पे जाके क्या क्या करना है, ये चीज़ें बिफोर टाइम मैं आपको बता देता हूँ। यही चीज़ होती है, आपको पता हो, मेंटली प्रिपेयर हो, तैयार हो कि अब मेरे साथ क्या होना है, अब मैंने किस टेस्ट में बैठना है। तो दूसरा टेस्ट आपका होगा नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल टेस्ट में आप बैठ के 30 मिनट में आपने वो क्वेश्चंस हल करने हैं। अशकाल वाले टेस्ट बहुत आसान होता है, इसमें आपके घर में इसमें प्रैक्टिस की होगी आपने और अच्छी तरह से इसको किया होगा। नॉन वर्बल में आप क्लियर हो गए, आप उसमें क्वालिफाई कर गए, आप पास हो गए। अच्छा, बहुत से बच्चे यहाँ से सवाल करते हैं कि सर कितने % पास होते हैं या कितने सवाल हल करने चाहिए। आपको सारे सवाल हल करने चाहिए, आपको सारे सवाल आने चाहिए। फिर एक बच्चे ने पूछा सर नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप आसानी के साथ सारे 100 के 100 क्वेश्चन हल करें। फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर कितने % तक बच्चे पास हो जाते हैं? 60% तक हो जाते हैं, 70? तो ये बेटा डिपेंड कर रहा होता है। मैं व्हाट्सएप पे आपको उस पर क्लियर कट बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ कि ये डिपेंड कर रहा होता है आपके कैंडिडेट्स की तादाद पे और आपकी वैकेंसीज पे। और ये मिलिट्री का इंटरनल इशू होता है कि उन्होंने कितने बंदे रखने हैं, ये कहीं पे डिफाइन नहीं है। आपने आज तक किसी ऐड में नहीं देखा होगा कि हमने 200 कैंडिडेट्स रखने हैं या 300 लेफ्टिनेंट भर्ती करने हैं या 305 लेफ्टिनेंट भर्ती करने हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये मिलिट्री का इंटरनल मैटर होता है, जितने बंदे रिटायर्ड हो रहे होते हैं उतने उन्होंने रखने होते हैं या उससे कम बेश, ये उनका इंटरनल मैटर है, आपको इसका नहीं पता होता। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कैंडिडेट्स की तादाद पे और वैकेंसीज की तादाद पे। तो इसलिए आप इन चीज़ों में मत पढ़ो, आप अपनी तैयारी करो। अच्छा जी, नॉन वर्बल में आप पास हो गए। नॉन वर्बल में पास हो के तो आपको अगले मरहले में भेज दिया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है पहले या एकेडमिक्स टेस्ट हो सकता है, दोनों में से कोई एक। तो आप इन चीज़ों में मत पढ़ा करो कि जी वहाँ पे फलां होता है, जी ये होता है, मैं तो वहाँ से होके आया हूँ, फलां है, आपको पता ही नहीं है। आप इस तरह की गुफ्तगू मत किया करें। हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं और ख़ुद सिलेक्शन करते रहे, आप लोगों को नहीं पता। तो इसलिए आप वो चीज़ें देखो जो मैं बता रहा हूँ, उन पे गौर करो। थोड़े से पैसे अपनी ज़ात पे खर्च लिया करो, हर वक्त मुफ्ते के चक्कर में नहीं रहते। आता हूँ जी वापस मौजू की तरफ। तो देखिए, आप लोग ये चाहते हैं कि आपको प्लेट में रख के हर चीज़ मिल जाए, घर में कोई आकर दे जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको मेहनत करना होगी। उसके बाद आपका आ गया जी एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स के टेस्ट में आपने उसी तरह से जितने क्वेश्चंस आपको मिले, 96 क्वेश्चन मिले, 90 क्वेश्चन मिले, 100 क्वेश्चन मिले, आपने वो करने हैं 40 मिनट में। 10 मिनट इसमें ज़्यादा टाइम होता है। आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस हल कर लिए, आप पास हो गए। उसके बाद फिर आपका आ गया पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट पहले भी हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसमें आपके 100 से लेकर 300 के दरमियान में क्वेश्चंस होते हैं। सम टाइम 200 होता है, 150 होता है, 100 होता है। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपने टिक करना होता है। आप टिक करते जाते हो, आगे चलते जाते हो। 30 मिनट हो, 40 मिनट हो, जितने भी हो, 20 मिनट हो, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही टाइम होता है।
आपने वो टिक करना है। उसमें से आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है कि आप क्या सोचते हो, किस तरह से हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कैसे हो। वो आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आप उसमें पास हो गए। अब आप आगे अगले मरहले में। तो देखिए, ये भी एक बच्चे का सवाल था कि सर ये सारे टेस्ट क्या एक ही दिन हो जाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। पहले दिन आपके 2-3 टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन आपको बुला लिया जाता है। आप अगले दिन में आ गए, अगले दिन में आके आप लोगों ने करना होता है फिजिकल का। तो देखिए, मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि फिजिकल और मेंटली आपने दोनों तरह से प्रिपेयर करना होगा खुद को, अपनी बॉडी को। तो फिजिकली आपको जो है वो आपकी दौड़ लगवाई जाती है। 8 मिनट में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगानी होती है, रनिंग करनी होती है, दौड़ लगानी होती है। तो गिवन टाइम के अंदर आपने वो करना होता है कंप्लीट टास्क। उसके बाद फिर आप जब दौड़ में क्लियर हो गए, फिर आपके होते हैं जी पुशअप्स। 15 आपने लगाने होते हैं पुशअप्स और 2 मिनट में, और 20 आपने लगाने होते हैं सिटअप्स, यानी उठक बैठक, यानी कि डंड बैठ के, जिसको आप पंजाबी में कहते हो डंड बैठ निकालना। तो सिटअप्स आपने 20 लगाने हैं 2 मिनट में। तो इस तरह से आपने चिनअप्स लगाने हैं 3 2 मिनट में। आप उसको रीफाइन भी कर सकते हो, दोबारा से भी लगा सकते हो, दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका आखिरी टेस्ट हो जाता है। ये सारे में आप पास हो गए। आखिरी टेस्ट होता है आपका डिच क्रॉसिंग, या गड्ढा आप क्रॉस करते हो। 7.4 फीट लंबा, 7.4 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा एक गड्ढा होता है। उसको आपने जंप लगा के पार करना होता है। आसानी के साथ बच्चे कर जाते हैं। आप मुझसे ऑनलाइन तैयारी करते हो पूरे पाकिस्तान से बच्चे, मैं उनको ये चीज़ें बताता रहता हूँ कि आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें करनी होती हैं साथ साथ। उसके बाद जी आपका मरहला आ जाता है अगला, आपका मेडिकल का या फिजिकल मेजरमेंट का। ठीक है जी, इब्तदाई मेडिकल या इब्तदाई फिजिकल मेजरमेंट। उसमें आपका कद, चेस्ट, उसके बाद नज़र आपकी, उसके बाद आपका वेट, आपके नी नॉकिंग, आपके एल्बो एंगल्स और आपकी पाइल्स, ये चीज़ें देख ली जाती हैं सरसरी तौर पे कि आप ठीक हो, फिट हो। उसके बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट चली जाती है GHQ में अप्रूवल के लिए। वहाँ से आपकी अप्रूवल होकर वापस आ गई GHQ में, फिर आपको ISSB के लिए या एक और मेडिकल के लिए भिजवा दिया जाता है। BMS के मुताबिक आपका मेडिकल हो जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी मैस। वो मेडिकल हो गया। फिर उसके बाद फिर आपको कॉल लेटर्स मिलते हैं। जो बच्चे पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर चुके होते हैं, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और उनको फॉर्म फिल करने के लिए दे जाते हैं। वो फॉर्म वो फिल करके दे देते हैं और वो उस तरह से ISSB में चले जाते हैं। उनके असल डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाते हैं और उनसे फॉर्म फिल करवाए नहीं जाते ISSB में, वो फारिग होकर वापस आ जाते हैं। ये आपका होता है दूसरा मरहला इनिशियल टेस्टों का। तो देखिए, आप लोगों ने एक टाइम टेबल बनाना है। ये मेरी आपको मशवरा है, नसीहत है। टाइम टेबल के अंदर ही आपने रहना है, उस टाइम टेबल से कभी बाहर नहीं निकलना। उस टाइम टेबल में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, गौर से सुन लें, नोट कर लें खुद घर में। नंबर 1, आपका उसमें फिजिकल शामिल होना चाहिए। आपकी दौड़, चिनअप, पुशअप, सिटअप्स, हर चीज़ उसमें शामिल हो। एक्सरसाइज का टाइम हो, सुबह रख लें, शाम को रख लें, इट्स डिपेंड ऑन यू, टोटली आपके अपने शेड्यूल पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद जी आपके करना है मेंटली तौर पे अपने आप को तैयार। वर्बल के, नॉन वर्बल के, एकेडमिक्स के और एप्टीट्यूड टेस्ट के आपने तैयारी करनी है। उसको भी एक टाइम टेबल बनाएं। इस टाइम पे मैंने पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फिर इस शेड्यूल में, इस टाइम टेबल में बेटा नमाज लाजमी रखें। 5 वक्त नमाज पढ़ें, अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। आपने अल्लाह की मदद भी साथ लेनी है। 5 वक्त नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है और उसके साथ साथ आपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपसे इस्लामिक क्वेश्चन किए जाते हैं, कुरान से, अहादीस से, इस्लामिक स्टडी से क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी आपने साथ साथ रिपीट करने हैं, रिवाइज़ करने हैं। उसके बाद तीसरा मशवरा आपको ये है कि कभी भी किसी टीचर या उस्ताद को कंसल्ट किए बगैर कहीं मत जाएं। किसी और एकेडमी में चले जाएं, किसी से भी गाइडलाइन लेने, किसी उस्ताद को पकड़ लें। थोड़े से पैसे अपनी ज़ात पर खर्च लिया करो। हमारे उस्ताद होते थे, वो फरमाते होते थे सब के बेटा आपकी किताब पर खर्च किया हुआ पैसा और आपके इल्म पर खर्च किया हुआ पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता। ठीक है जी, तो आप थोड़े से पैसे अपनी ज़ात पे भी खर्च लिया करो, आपको गाइडलाइन रहनुमाई मिल जाती है। तो इसलिए आपने इन सारी चीज़ों को कर लेना होता है। तो प्लीज़ थोड़े से पैसे अपनी ज़ात के लिए खर्च लें और आ जाएँ किसी एकेडमी में, किसी अच्छे टीचर से तैयारी कर लें। उसके बाद जी मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। एक एक लम्हे पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये सीरीज़ मेरी आ रही है। इस सीरीज़ की आज दूसरी ये वीडियो है कि आपने किस तरह से मिलिट्री में कमीशन हासिल करना है। दूसरे मरहले में आपके साथ क्या क्या होता है मैंने डिटेल से इस वीडियो में आपको बता दिया। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अब उसके बाद अगला मरहला क्या होता है। जब आपकी फ़रिश्तें GHQ में चली जाती हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है।
उसके बाद फिर हम आ जाएंगे ISSB के। इसी तरह से ये सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मेरी आती रहेंगी, आप इनसे फ़ायदा उठाते रहिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।